ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਨੇ ਜਿਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। मनोज तिवारी का ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मनोज तिवारी ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। सोनीपत प्रशासन ने कारण दसो नोटिस जारी कर दिता है, जहां 24 घंटिया के जवाब ना देने के उत्ते कार्रवाई हो सकती है। क्रिकेट खेडने के उत्ते अते सोशल डिस्टेंसिंग की उलंघना का इल्जाम है। मनोज तिवारी पॉलिटिकल लीडर ने, बहुत सारे दावे उन्होंने कोल भी लंबी चौड़ी लिस्ट होंदी है, पर इस विचाले वो पहुंच गए सोनीपत ते उत्थे जाके क्रिकेट भी खेडिया। मुंह ते कोई मास्क नहीं सी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं सी। क्रिकेट तो चलो जिन्ना खेडिया सो खेडिया ते नाल ही फिर माइक फड़ के गाना बजाना भी शुरू कर दिता, सुर भी छेड़ ले ते इस विचाले चर्चा का विषय भी बन गए। पर हुण सोनीपत प्रशासन के वल्लों कारण दसो नोटिस जारी कर दिता गया है। तो मनोज तिवारी दी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं जो इस समय वायरल भी हो रही हैं, सवाल भी खड़े कर दिया ने कि आखिर एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर किस तरीके दे नाल कोरोना के काल दे विच अजिहा कोई काम कर सकता है जिस दे नाल कानून टुटे। तो मनोज तिवारी एक एग्जाम्पल ने कर सकते हैं, कर भी दिता। इन्होंने क्रिकेट खेडिया, जनाब नूं क्रिकेट खेडण दी बहुत शौक लग रहा है। बेशक भोजपुरी गाणियां दे नाल पहचान बनी, उस तो बाद सियासत दे विच एंट्री की, पर इस सब दे विचाले क्रिकेट खेडण दा शौक चढ़िया ते उस तो बाद सोनीपत जाके क्रिकेट भी खेडिया। कोई परवाह नहीं की कि कोई समागम नहीं हो सकता। सर लोगों के विआह हो रहे हैं, इस समय 50 लोग इकट्ठे होंगे ने। ये जनाब क्रिकेट खेडण वास्ते 50 तो वध लोग इकट्ठे करके उत्थे घूम रहे सी, तकरीबन लग रहे हैं सानू 50 लोग। ते इस विचाले गाने भी उत्थे गाए जाते हैं, माइक हत्थ दे विच फड़ के, हेलमेट पाया होया, पूरा प्रोटैक्शन है, पर मुंह दे उत्ते मास्क नहीं। कोरोना दे लई कोई प्रोटैक्शन की जरूरत नहीं। लैदर दी बॉल आके शायद इन्हां नूं पूरा इंजर्ड कर दवे, पर कोरोना दे नाल इन्हां दा हाल की हो सकता है, या इन्हां दी वजह नाल किसी होर दा हाल की हो सकता है, ते शायद इन्हां नूं उन्हां दा कोई परवाह नहीं है। नितिन अंतल सोनीपत तो मेरे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या कुछ सोनीपत का प्रशासन अब कर रहा है? बीजेपी की सरकार है, एक बड़े लीडर है मनोज तिवारी, अगर बड़े लीडर हैं तो क्या ऐसे ही होगा? क्या कानून के लिए नहीं है? क्या कुछ 24 घंटे में जवाब मांगा गया है इनसे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम ये कहें कि जो न्यूज 18 की खबर का असर अब प्रशासन को हुआ है, और पहले प्रशासन नींद में था, अब प्रशासन ने नोटिस जारी, यूनिक जो क्रिकेट एकेडमी है जो गांव शेखपुरा में पड़ती है, उसको नोटिस दिया गया। 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है, और जवाब में ये भी पूछा परमिशन से यह क्रिकेट एकेडमी ने जो है मैच आयोजन किया गया था, और क्यों नहीं मास्क और जो इसमें से सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन क्यों नहीं किया गया। और वहीं अगर 24 घंटे के अंदर जो एकेडमी जवाब नहीं दे पाई तो धारा 188 करने की बात प्रशासन के द्वारा कही गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी की सरकार और बीजेपी के इतने सीनियर लीडर मनोज सांसद हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ उन्हें जो अपील करते हुए नजर पहले आ रहे थे नेता लोग, लेकिन कहीं ना कहीं आइडल्स माने जाते हैं दिल्ली में, अध्यक्ष है, बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, और जिस तरह से उन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल या निशान प्रशासन पर लगा। नितिन, एक और चीज जाननी चाहूंगा, इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है जो सोनीपत के हैं, जो पूरा लग रहा है कि जिनकी तरफ से इंतजाम किए गए थे? और यह भी जानना चाहेंगे कितने लोग थे वहां पर जब मनोज तिवारी पहुंचे हुए थे? भीड़ तो काफी तस्वीरों में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपको बता दें कि जो पहले तो पुलिस प्रशासन हो या जो जिला प्रशासन हो, पहले तो चुप्पी साधे हुए था, कोई डीसी एसडीएम फोन तक नहीं उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रमुखता से खबर को दिखाया गया तो कहीं ना कहीं प्रशासन की चुप्पी टूटी है, और प्रशासन ने जो यूनिक एकेडमी है जो आयोजन करता थे या फिर वहां पर जो पहुंचे थे 100 के करीब जो लोग बताए गए हैं, जबकि शादी के लिए भी जो इजाजत मांगी जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंचती है। और उसके बाद जो प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने के लिए अब नोटिस 24 घंटे के अंदर जवाब देकर मांग रहा है। लेकिन जब ये अकेडमी के द्वारा जो खेल आयोजन किया गया वहां पर मनोज तिवारी पहुंचे, तो यह ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम नहीं किए गए होंगे। कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए, जिला प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए, तो उन्होंने अब कार्रवाई की है, और जो वहां पर मौजूद लोग थे उनका ब्यौरा मांगा है, और वो कहां से आए, क्यों आए, और इस तरह के जो नियम की धज्जियां, मास्क वहां नहीं थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना वहां नहीं थी। हालांकि जो क्रिकेट खेलते वक्त जो हेलमेट और
हेलमेट और जो है बात कर ली जाए तो बॉल से बचने के तो इंतजाम किए गए थे खिलाड़ियों के लिए, लेकिन इतनी खतरनाक बीमारी कोरोना है उससे बचने के इंतजाम क्यों नहीं थे, इसका जवाब 24 घंटे के अंदर अब जिला प्रशासन द्वारा मांगा गया है। जी, मास्क लगाए हैं, यहाँ तक कि मैंने देखा जो लोग दिखा रहे हैं टीवी पे, मैं एक दो न्यूज चैनल पे देखा हूँ, एक पे देखा कि वो जिसमें मैं मास्क पहना उसी को कह रहे हैं कि मास्क भी नहीं लगाए हैं, और जो शब्द बोल रहे हैं उसमें उनकी खींच ज्यादा दिख रही है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा आप बिल्कुल, ये गलत रिपोर्टिंग हो रही है। अब खेल के मैदान खुल गए हैं, बिना दर्शक के उनको खेल एक्टिविटी शुरू करने का नियम हो चुका है। केवल आपत्ति है, अभी मनाही है तो राजनीतिक और धार्मिक गतिविधि पर, और मैंने पूरी तरह से उसका पालन किया है। अब जिसकी नीयत में खोट है उसको हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि केजरीवाल साहब ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना बिल्कुल कंट्रोल के अंदर है, हालांकि वो लोग और ज्यादा बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बोला है कि 20% बेड जो है वो कोरोना के लिए आप रिजर्व करके रखिए, कोरोना के मरीजों के लिए। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं ये पूरी दिल्ली देख रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कारण दिल्ली में एक पैनिक फैला हुआ है। इन्होंने कहा था 30,000 बेड तैयार है दिल्ली के पास, और इस समय जब हम लोग PIL लगा तो मात्र 3150 बेड की तैयारी दिखी है। अब 30,000 और 3,000 में कितना अंतर है। तो अरविंद केजरीवाल का झूठ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, यानी कि मैचेस हो सकते हैं विदाउट दर्शकों तो। बट सवाल यह है कि जो भीड़ इकट्ठी उत्थे नजर आ रही सी कि वो सारी प्लेयर सी कि उन्हां दे विच कोई अजिहा नहीं सी जो बाहर तो आया होवे। सवाल बहुत सारे ने। खैर हुण खुद नूं डिफेंड करते हुए भी नजर आ रहे हैं मनोज तिवारी।